चच्चा चित्र रचो बड़भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। जिन्हें यह चित्र विचित्र हो खेला, चित्र छाड़ते चेत चितैला। चाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं। चच्चा चित्र रचो बड़भारी, ऐ चैतन्य तूने बहुत भारी चित्र रचा है, लेकिन चित्रों को छोड़ करके तू चेत। आदमी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चित्र बना डाले हैं। नाम और रूप के इतने चित्र बन गए हैं कि उसमें हमारा असली चेहरा खो गया है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि ऐ इंसान, ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र बनाया है, लेकिन चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। ऐ चित्रकारी, ऐ चितेरा तो चित्रों को छोड़ करके जाग जा। जिन्हें यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। जो विचित्र चैतन्य, इन चित्रों से जो विचित्र चैतन्य है और जिसने इन चित्रों को खेला है, जिसने इन चित्रों को बनाया है, उसे चाहिए कि चित्रों को छोड़ करके चेत जाए। इस सारी वाक्यावलियों का अभिप्राय यह है कि चैतन्य चितेरा है और नाम रूपात्मक वह अनेक चित्र बनाता है, उनमें अहमता ममता करता है और उन्हीं में वो डूबता है। जैसे एक चित्र हो और उस चित्र के ऊपर 20 चित्र 50 चित्र चिपक गए हों, तो पहले वाला असली चित्र दब जाता है, खो जाता है। मनुष्य का अपना जो चित्र है वो चैतन्य है, वो चितेरा है, लेकिन उसके ऊपर नाम रूप के बहुत चित्र चिपक गए हैं, इसलिए उसका अपना चेहरा खो गया है। वो भूल गया है मैं कौन हूं। एक ही काल में एक आदमी दादा है, नाना है, मामा है, साला है, जीजा है, पोता है, मित्र है, शत्रु है। वह क्या है, अपने को क्या माने। एक आदमी है, वह किसी का शाला है और किसी का जीजा है, किसी का ससुर है और किसी का दामाद है, किसी का मामा है और किसी का भांजा है, किसी का बप्पा है, किसी का पुत्र है, किसी का पितामह है और किसी का पौत्र है, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है। फिर वो क्या है, अपने को क्या माने कि मैं कौन हूं। क्या यही सब हुआ है? ये सब औपाधिक है, ये सब मायामय है, ये सब मन के चरित्र है। मनुष्य का असली स्वरूप चैतन्य है। बाहर का जो चेहरा है ये प्रकृति का है और अंदर में जो उस चेहरे का ज्ञाता है, प्रेरिता है, वह प्रेरक चैतन्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। साहब कहते हैं अपने चेहरे को पहचानो, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र बनाया है। घर, परिवार, पत्नी और मकान, दुकान, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, अनेक प्रकार के चित्रों का सृजन तूने किया है और उन्हीं चित्रों में तू अपने आप को खो दिया है। उन चित्रों को छोड़ करके चेत तू कौन है, तू चितेरा है। चित्रों में क्यों उलझ गया है? आदमी पद के लिए कितना पागल होता है, पद क्षणिक है। पहले समय में प्रधान और सरपंच का चुनाव होता था तो उसमें गोलियां नहीं चलती थी, अब गोलियां चलने लगी, हत्याएं होने लगी। चुनाव में जीत जाते हैं तब बाजा गाजा के साथ उनका जुलूस निकाला जाता है, नाच करवाया जाता है, नौटंकी करवाई जाती है, भोज दिया जाता है। कितना बालकपन है। जो नाम रूप, जो पद अधिकार कुछ समय के लिए मनुष्य से जुड़ते हैं, उनमें वह अपने आप को एक बद्ध करके कितना अहंकारी और जड़ होता जा रहा है। शिशुपन का चेहरा, फिर बालपन का चेहरा, फिर कुमारपन का चेहरा, फिर जवानी का चेहरा, फिर प्रौढ़ावस्था का चेहरा, फिर बुढ़ापा का चेहरा, फिर जर्जर अवस्था का चेहरा। इन सारे चेहरों का चित्र लिया जाए
तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्या यही आप हैं? छोटा बच्चा, आप जब छोटे रहे उसका चित्र हो घर में, अब आप देखें तो समझेंगे कि ये मेरा बच्चा है। मैं सन 71 में भदंत आनंद कौशल्यायन को बनारस के सारनाथ के कार्यक्रम में देखा था, बौद्धों के कार्यक्रम में। भदंत आनंद कौशल्यायन एक महान पुरुष थे बौद्ध मत के, बहुत बड़े विद्वान, गांधी जवाहर और राहुल सांकृत्यायन के साथी। इंग्लैंड में और लंका इत्यादि में उन्होंने पढ़ाया था, अनेक भाषाओं के विद्वान और बहुत ग्रंथों के रचयिता थे। जब मैंने उनको 71 में देखा बनारस में, उनका तो पहले पढ़ लिया था, वहां उनके चेहरे का परिचय हुआ, स्वभाव का परिचय हुआ, उनके संतत्व का आभास हुआ। उसके पश्चात 84 में नागपुर में उनके आश्रम पर ही जब उनके दर्शन हुए और बातचीत हुई, तब ऐसा लगता था कि जो 71 में भदंत आनंद कौशल्यायन मिले थे, वह इस कौशल्यायन के पुत्र हैं। इतनी थोड़े ही दिन में इतना अंतर। और मेरे दिमाग में बार-बार बात आती है, 71 में मिले थे तो वह किस ढंग के थे, कितनी स्फूर्ति थी और मंच पर कितनी चुलबुलाहट थी उनकी। और नागपुर में मिले तब वह बहुत शिथिल और बूढ़े लगते थे। दूसरे को देखने से पता लगता है, अपने आप पर पता नहीं लगता है। लेकिन सबका शरीर मंथर गति से बूढ़ा होता चला जाता है। तो हम क्या हैं? शिशु हैं, बालक हैं, कुमार हैं, जवान हैं, परिपक्व हैं, बूढ़ा हैं, जर्जर हैं। ये सब माया के चेहरे हैं। यह सब मैं नहीं हूं। शिशुपन में भी मैं चैतन्य था, बालपन भी मैं चैतन्य था, कुमारपन में भी मैं चैतन्य था, जवानी में मैं चैतन्य था, परिपक्व अवस्था में मैं चैतन्य हूं, बुढ़ापा में मैं चैतन्य हूं, जर्जर अवस्था में मैं चैतन्य हूं। जो सबके अंदर में अपना असली स्वरूप है वो चैतन्य है। सबका सत्य, सबका आपा चैतन्य है, ज्ञान तत्व है। आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप सारे चित्रों के चितेरे हैं। सारे चित्रों को आप बनाते हैं। बेटी, दामाद, पत्नी, भाई, सास, ससुर, घर, मकान, दुकान, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, सबके सृजेता आप हैं। अब आप स्वयं उसमें भूल गए हैं। संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। हम खुद तमाशा बन गए हैं। हम चित्रों में अपने आप को खो दिए हैं। सद्गुरु कहते हैं जागो, तुम चित्र नहीं हो। दर्पण में अपने चेहरे को, अपने माने हुए चेहरे को देखते हो और अहंकार करते हो। ऐसी मेरी मूछें हैं, ऐसी दंत पंक्ति है, ऐसे कमल के समान आंखें हैं, ऐसे सुंदर कपोल हैं, ग्रीवा है, मस्तक है। लेकिन कितना बड़ा अविवेक है। इतना प्यारा और सेकंडों में चला जाता है। लोग बाथरूम में स्नान करने गए और गिरे, खत्म हो गए, फाटक खोला गया नहीं है। लोग बिस्तर पर लेटे और फिर जब उनके पास जाया गया सुबह तो मरे थे। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, तुरंत गिरा, खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया, साइकिल पर ही हार्ट अटैक हो गया और गिर गया, लकड़ी की तरह मर गया। एक डॉक्टर साहब बात कर रहे थे फोन पर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, रोज कई हजार की आमदनी, और फोन पर बात करते करते लड़खड़ाए और गिर गए और मर गए। मेरा मेरा मेरा, रात दिन मेरा मेरा का आभास होता रहता है। ऐसे संसार में, ऐसे शरीर को, ऐसी चीजों को हम मेरा कहते हैं जिसमें क्षण मात्र भी विश्वास नहीं किया जाता है कि कब चला जाएगा। हमें जागना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। कितना सरल पद है और कितना मार्मिक है, हृदय को मथ देता है। प्रयोग कितना सुंदर है। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चा घड़ा है, लिए फिरे थे साथ, इसको साथ में लेकर के घूम रहे थे। इतने में टपका लग गया, ठोकर लग गया, फुट गया,
कुछ भी हाथ में नहीं आया, घड़ा हाथ में लिए थे, टपका लगे सब भर हृदय हो जाता है। हमारे शरीर की यही कथा है। इस शरीर में क्या रखा है? साधना का महत्व है। इस शरीर में रह करके मन वाणी कर्मों को जो शुद्ध करता है, मानसिक विकारों को जो धोता है, सारे चेहरों को, सारे प्रकृति के चेहरों को अपनी चेतना से अलग जान करके अनासक्त हो जाता है और अपने चितेरे चैतन्य स्वरूप में विश्राम पा लेता है, उसे ने इस मिट्टी के धोधे को पाने की सफलता पाई है।